अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद यासीन और आज हमारा असाइनमेंट है इंग्लिश 201 का। असाइनमेंट में हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि हमारा जो असाइनमेंट है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल में होना चाहिए, फ़ाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए। एमएस वर्ड की जो फ़ाइल है वो 100 जूम पर होना चाहिए। आपका जो डेटा है वो प्लेजराइज्ड नहीं होना चाहिए, यानी कॉपी नहीं होना चाहिए। ड्यू डेट से पहले आपने सबमिट कर देना है और आपने जो असाइनमेंट है इसे कॉपी नहीं करना, एआई से नहीं लिखवाना। और आपकी जो असाइनमेंट की जो फ़ॉन्ट कलर है वो ब्लैक होना चाहिए, उसका फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए 12 और उसका फ़ॉन्ट फेस होना चाहिए टाइम्स न्यू रोमन। ये ओवरऑल आप कैसे करेंगे ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। और द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंटेशन के हवाले से कि अगर आप कहीं पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपके प्रेजेंटेशन फाइल के भी बहुत सारी स्लाइड्स बाकी हैं, लेकिन जो आपके ऑडियंस है वो बोर हो रही है आपके मतलब प्रेजेंटेशन से, तो आप ऐसे 5 काम क्या करेंगे जो आप ऑडियंस से जो है ना फोकस भी लेंगे और आप अपने मैसेज को कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे। तो आपने 5 वो तरीके बताने हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपली बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने ये जो मेरा असाइनमेंट है डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आपने स्टेप बाय स्टेप उस लिंक को फॉलो करके ये असाइनमेंट हासिल करनी है। आप जैसे ये असाइनमेंट हासिल कर लेंगे, आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है, अपना वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो आपका आईडी है वो आईडी यहाँ पे मेंशन करना है। और यहाँ पर ये जो डेटा है, ऑफ कोर्स ये डेटा मैं तो सबमिट करूँगा, तो आप इस डेटा को 100% कॉपी मत कीजिएगा। आपने क्या करना है, मैं आपको सिंपल और इजी तरीका बता रहा हूँ। आपने एक एक इंडिविजुअल पैराग्राफ को करना है कॉपी। जब आप इसे कॉपी करेंगे आपने, मैं यहाँ पर गूगल ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पर आपने सर्च करना है रीराइटर टूल। अब यहाँ पर आपके सामने पहला आ रहा है स्पॉन्सर्ड, इसको रहने दें। आप दूसरे वाले आर्टिकल के वेबसाइट के ऊपर चले जाएं। आर्टिकल रीराइटर टूल आपने यहाँ पर आना है और आपने इसे पेस्ट कर देना है। जैसे आप इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, आपने इसे करना है बेसिक रीराइट। तो कुछ ही सेकंड के अंदर ये कंप्लीटली इसकी वर्डिंग चेंज करके आपको दे देगा। अब इसे आपने कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना है। अब चेक करते हैं कि क्या ये प्लेजराइज्ड है, क्या ये मतलब एआई से लिखवाया हुआ है या मैंने खुद मेहनत की है। आप दोनों को चेक कर सकते हैं। मैं सिंपली इसे कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर गूगल के ऊपर आपने ऑफ कोर्स सर्च करना है प्लेजरिज्म चेकर। बहुत सारे हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं डुप्लीकेट ये वेबसाइट का यूज़ करूँगा, डुप्ली चेकर, और यहाँ पर आके मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ और इसे कर रहा हूँ यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट चेक प्लेजरिज्म। थोड़ी देर वेट करें एंड हमारा रिजल्ट रेडी हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिक 100%। अगर आपको फिर भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो रही, आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे, आप किसी और के पास जा सकते हैं। सिंपली grammarly.com, ये भी एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है। इसके थ्रू भी आप चाहें तो स्कैन कर सकते हैं प्लेजरिज्म को। अब यहाँ पर देख सकते हैं इश्यूज अपनी जगह पर, लेकिन प्लेजरिज्म नो प्लेजरिज्म। स्पेलिंग क्लियर है, ग्रामर ठीक है, रीडेबिलिटी भी ठीक है, पंक्चुएशन ठीक है। कुछ इश्यूज हैं, कॉन्शियसनेस का इशू है, वर्ड चॉइसेस का है कि बेटर वर्ड चूज़ कर सकते थे वगैरह वगैरह। बाकी आपने जो मोस्टली देखना है वो आपने प्लेजरिज्म को देखना है और ग्रामर को देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आप कंप्लीट अपना एक जो ना असाइनमेंट बनाएंगे। लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ आपने लिखना नहीं है, इस तरह कॉपी पेस्ट नहीं करना, इसे पढ़िएगा भी ज़रूर, क्योंकि इसी में से ही, इन्हीं पॉइंट्स में से ही आपके जो है ना जो मिड टर्म और फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स होंगे ना वो इसी में से ही आते हैं। ठीक है, इसी तरह की डिटेल आप अगर आप पढ़ते हो तो आपको याद रहेंगे और आप आंसर क्वेश्चंस कर सकते हैं जी। तो ओवरऑल जब आप ये कंप्लीट असाइनमेंट कर लेंगे तो अब इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। लाइक यहाँ पर आपको मैं बोल्ड नज़र आ रहा है, यहाँ पर कुछ गेप्स नज़र आ रहे हैं। देखिए, आपने ओवरऑल तो इसकी फॉर्मेटिंग चेंज नहीं करनी है। जो फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ रखी है आपने एग्जैक्टली कोशिश करना है इसे यही रहने देना है। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर बिलफर्ज आपके पास ये असाइनमेंट नहीं होती, फाइल काम नहीं कर रही, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आपने वो खुद से कैसे करना है। अगर आप ये खुद से बनाना भी चाहते तब भी
तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल ए सेलेक्ट करना है। ठीक है, जब आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास टाइम्स न्यू रोमन आएगा। अगर यहाँ पर एरियल आ रहा है, कैलबरी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो आपने यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन लिखना है और यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन आपके सामने आ जाएगा। यानी आपका जो असाइनमेंट जितना भी टेक्स्ट है वो टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए। नेक्स्ट के आपका जो असाइनमेंट है उसकी जो फॉन्ट साइज़ होनी चाहिए वो 12 होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो जूम का कहा गया है वो आपको जूम यहाँ से मिल जाएगा। आपने इसे जूम 100 करना है, 95%। आप यहाँ देख सकते हैं 100%। अब ये बेहतर है, अब ये फाइनली सबमिट होने के लिए रेडी है। आपने इसी तरीके से इन 3 चीज़ों को आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है और आपका जो टेक्स्ट होगा वो ब्लैक कलर का होना चाहिए। मैंने यहाँ पर वाइट रखा हुआ था, अब मैंने इसे ब्लैक कर दिया है। आप कोशिश करें हाइलाइटर वगैरह का भी इस्तेमाल ना करें, सिंपल आप इसे रहने दें। और आप जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया, आप क्वेश्चन ना दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन में आप यहाँ पर आंसर के बजाय सॉल्यूशन लिख सकते हैं। वर्डिंग चेंज करें ओवरऑल, बाकी चीज़ें मैंने आपको ब्रीफली बता दी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मोटिवेशन के लिए। अभी तक मेरे 0 सब्सक्राइबर्स हैं, एक भी सब्सक्राइबर नहीं हुआ, 3 वीडियोस डाल चुका हूँ। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें ताकि मैं मोटिवेटेड हो जाऊँ और जो मुझे आती हैं, जो मैं सीख रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं सीखूँगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।